महाराष्ट्र के निगम चुनाव प्रचार के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरी है। सोलापुर में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब हिजाब पहने हमारी महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी। उन्होंने पाकिस्तान के संविधान का भी जिक्र करते हुए भारत के संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण की तुलना की। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री केवल एक ही धर्म के व्यक्ति ही बन सकते हैं, जबकि भारत में सभी समुदायों के लोगों के लिए समान अधिकार है और कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ओवैसी ने अपने भाषण में कहा, एक दिन ऐसा आएगा कि भारत का प्रधानमंत्री हिजाब पहने महिला बनेगी। हो सकता है कि उस समय हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे और हमारी हड्डियां कब्र में गल चुकी हो, मगर ये दिन आएगा। नफरत करने वाले कितने भी नफरत करें, ये घटना होगी। उनका ये बयान एआईएमआईएम की विचारधारा और सामाजिक समानता पर जोर देने वाला माना जा रहा है। ओवैसी ने चुनाव प्रचार में कुछ अन्य विवादित मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सोलापुर में तेल के दाम 105 रुपए हो गए हैं, लेकिन लोग इसे लेकर दोषारोपण करते हुए कहते हैं कि ये बांग्लादेशियों की वजह से हुआ। उन्होंने कहा कि आपके अब्बा बताने आए थे कि वो बांग्लादेशी है। ये बयान स्थानीय राजनीति में भी चर्चा का विषय बन गया है। ओवैसी के बयान के तुरंत बाद महाराष्ट्र के बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे और अमित साटम ने उनका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ओवैसी जैसे लोग देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश राणे ने कहा कि वर्ष 2047 तक देश हिंदू राष्ट्र बने, ये उनकी इच्छा है, लेकिन ओवैसी और उनकी पार्टी हिजाब पहनने वाली महिलाओं को प्रधानमंत्री बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अमित साटम ने भी ओवैसी के बयान को विवादास्पद और देश की विचारधारा के खिलाफ बताया। एआईएमआईएम का बयान राज्य की राजनीति में नई बहस पैदा कर रहा है। इससे पहले भी ओवैसी चुनाव प्रचार के दौरान मराठी हिंदू, मुस्लिम हिंदू मेयर और 20 बच्चों के मुद्दे पर विवादित बयान दे चुके हैं। उनका तर्क है कि भारत का संविधान सभी समुदायों को समान अधिकार देता है और किसी भी धर्म विशेष के आधार पर किसी पर प्रतिबंध नहीं है। उनका बयान महिला सशक्तिकरण और धार्मिक समानता पर केंद्रित है, लेकिन राजनीतिक विरोधी इसे देशभक्ति और धार्मिक पहचान के संदर्भ में चुनौती दे रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ओवैसी के इस बयान से एआईएमआईएम की पहचान एक समानता और अल्पसंख्यक अधिकारों की पार्टी के रूप में मजबूत होगी। वहीं बीजेपी के विरोध से साफ है कि राज्य और राज्य स्तर पर यह मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन जाएगा। ये बयान चुनावी रणनीति और समाज में अलग अलग विचारधारा को लेकर बढ़ते तनाव को भी उजागर करता है। इस घटना ने महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार को और अधिक गर्म कर दिया है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि ओवैसी के बयान से एआईएमआईएम को अल्पसंख्यक वोट बैंक में मजबूती मिल सकती है, जबकि विरोधी दल इसे अपने चुनावी प्रचार में इस्तेमाल करेंगे। ओवैसी ने अपने भाषण में भारत के संविधान के लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन किया और कहा कि सभी धर्मों और समुदायों के लोग देश के प्रमुख पदों पर आसीन हो सकते हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि आगामी निगम चुनाव और राज्य की राजनीति में इस मुद्दे का असर क्या होगा। ओवैसी ने स्पष्ट किया कि उनका मकसद किसी को उकसाना या विभाजन करना नहीं है, बल्कि समानता और संविधान के सिद्धांतों को उजागर करना है। लेकिन राजनीतिक विरोधियों का कहना है कि ये बयान संवेदनशील धार्मिक भावनाओं को भड़का सकता है। सोलापुर में दिए गए इस बयान ने न केवल चुनाव प्रचार को और सक्रिय किया है, बल्कि सामाजिक और धार्मिक बहस को भी तेज कर दिया है। राज्य और राष्ट्रीय मीडिया में इसे व्यापक रूप से कवर किया जा रहा है और इसे राजनीतिक रणनीति और चुनावी माहौल के लिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। ओवैसी का ये बयान महाराष्ट्र के निगम चुनाव प्रचार में चर्चा का केंद्र बन गया है। चुनावी माहौल में विवादित और प्रेरक बयान कितनी तेजी से राजनीतिक बहस और रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं। ये मामला उजागर करता है कि भारत के लोकतंत्र में अल्पसंख्यक अधिकार और समानता के मुद्दे कितने संवेदनशील और चर्चित हो सकते हैं।